बख्शो बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी साहिबां दी रसना तो उचारण की हुई सुखमणी साहिब की बाणी छेवीं पावन अष्टपदी आपां अज आरंभ करनी है। आरंभता विच गुरुदेव ने पावन श्लोक उचारण किया है। श्लोक अंदर गुरुदेव कृपा करते ने श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाई अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। हे नानक अकाल पुरख परमात्मा अगे ये बेनती कर, अरजोई कर, अरदास कर कि मैं तेरी शरण विच आया हाँ। और शरण विच आउण दा कोई मकसद हुंदा है। शरण विच उस दी जाया जांदा है जो अपने तो वड्डा महान होवे। दूसरा शरण विच जाके मनुख कुछ ना कुछ चाहुंदा है, कुछ हासिल करना चाहुंदा है, कुछ प्राप्त करना चाहुंदा है। गुरु साहब भी आख रहे ने भी इस तरह बेनती कर, हे मालिक मैं तेरी शरण विच आया। पर शरण आउण दी सब तो वड्डी जिहड़ी कंडीशन है वो ये है कि इत्थे निमाणा बन के आवे। कई बंदे शरण विच आउंदे भी इस तरह ने, ऐ लगदा भी जिवें ये आप ही बादशाह होण। महाराज आखदे ने भी निमाणा बन के, हम निर्गुण यार नीच अजान, अपने आप नूं नीवा निमाणा ना समझ, इस तरह निताना जिहा बना के अपने आप नूं मालिक दी शरण विच आ ते आके ये आख मेरे मालिक मैनू पता लगे तेरी शरण विच आया। सतगुर आयो शरण तुहारी मिलै सूख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। दुनिया दे कष्ट दूर कर दिओ, दुनिया दियां चिंतावां दूर कर दिओ, दुनिया दियां तकलीफां दुख दूर कर दिओ। मैं भी तुहाडी शरण विच आया। हुण हर एक मनुख जदों शरण विच आउंदा है ते हर एक दी अपनी एक वक्री वक्री मंग है। कोई दुनिया के पदार्थ मंग रहा है, कोई सुख शांति मंग रहा है, कोई धन दौलत मंग रहा है, कोई राज भाग मंग रहा है, परिवार का सुख मंग रहा है। गुरु साहब आखदे मैं भी शरण विच गया ते उस प्रभु की शरण विच जाके की मंगिया, की बचन किया, की बेनती की, कर प्रसाद गुरुदेव। हे मेरे गुरुदेव। ये गुरुदेव कौन है? गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुर परमेश्वर एको जान। गुरु अते परमेश्वर विच कोई भेद नहीं है, वो एक मिक ने। हुण जदों गुरु की शरण विच आ गए तो मानो रब की शरण विच आ गए ते आके एक बेनती की, अरदास की है। पहला शीश झुकाया, डंडौत बंधन अनेक बार, सर्ब कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। तेरी शरण विच आया डोलन न दही। क्यों? जदों तेरी शरण तो दूर चला जाना आ उत्थे फिर हर पल डोलदा आ, क्योंकि उत्थे माया बंदे नूं डुला देंदी है। निस दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत। माया हर पल बंदे नूं कदम कदम ते डुलाउंदी है। मैं तेरी शरण विच आया डोलन ना दई। हुण एक किरपा कर दे, वो जिहड़ा जग्यासू है अपने अंदर दी गल करदा है कि महाराज काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव।
लोग तेरी शरण विच आके पता नहीं की कुछ मंगते ने, मैं तेरी शरण विच आया। हे गुरदेव पिता प्रभु परमेश्वर मेरे ते रहमत कर। आ जेड़े मेरे अंदर 5 विकार ने ना, अवर पंच हम एक जना क्यों राखें घर बार मना। मारें लुटैं नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। आ जेड़े 5 चोर ने ना, ये मैनू बहन नहीं देंदे, पर ये 5 मेरे अंदरों खजाना कीमती लुट्टी जाते ने। पहला है काम। काम की है? काम असल दे विच बंदे दी कामना है। जेड़ी जेड़ी कामना बंदे अंदर पैदा होती जाती है, वही असल दे विच काम है। एक कामना पूरी नहीं होती, दूजी पैदा हो जाती है। कामना का अर्थ होंदा इच्छा। किन्नियां इच्छावां किन्नियां कामनावां बंदे अंदर पैदा होंदियां रहिंदियां ने। हर पल बंदा इहदे विच फसिया होया है। महाराज आ जिहड़ा काम है ना, क्रोध, महाराज ने बाणी विच क्रोध नूं चंडाल आखिया है। उन्हां पास दुआसना पिठिया जिन्हां अंतर क्रोध चंडाल। गुरु रामदास पातशाह जी आखदे ने उन्हां दे नेड़े भी नहीं बहना चाहिए जिन्हां अंदर इह चंडाल है, जिहड़ा साड़दा है पिया अंदर नूं। अग दे नेड़े होवोगे तो अग की करेगी? साड़ेगी। क्रोधी दे नेड़े होवोगे उन्हें की करना है? उन्हें साड़ना है। महाराज कह रहे ने अक्रोध अंदर, काम अंदर, लोभ जिहड़ा हर पल मैनू गलत करने वास्ते प्रेरदा है, जिहड़ा किसी का हक मारन वाले पासे प्रेरदा है। मोह का चिक्कड़ वेखो मैं दिन दिन फसदा जा रहा। अहमेव हंकार, फिर मैनू हंकार भी है। कई बारी तो वेखिया बंदे नूं चंगियां चीज़ां दा हंकार हुंदा है, चंगियां गल्लां दा, पर कई बारी बंदे नूं माड़ियां गल्लां दा ही बड़ा हंकार हो जाता है। बंदा माड़े काम करता है। मैं वेखे ने कई बड़े मान नाल, कई क्रिमिनल ऐसे ने, कई ऐसे खतरनाक मुजरम ने ਜਿਹੜੇ बड़े मान नाल कहते वेखो जी हाँ जी आ काम किया असी, साडे वर्गा कोई काम नहीं कर सकता। ते हंकार है। हुण उन्हां दी बिरती गलत करन भी बड़ा महान काम समझदी है। दुनिया के अंदर पाप भी करते हो, कहते असी बड़ा महान काम किया है, उनका भी हंकार है। महाराज कृपा करते ने शरण विच आके ये अरदास कर, हे अकाल पुरख आ इन्हां पंजां तो मैनू बचा लै, मेरे अंदरों बिनस जान, दूर हो जान। कहण तो भाव भी ये मेरे उत्ते हावी ना होण, बल्कि मेरे काबू विच रहन। हुण गुरदेव पातशाह जी अष्टपदी विच रहमत कर रहे हैं। इस पावन अष्टपदी अंदर साहब ने बड़ी कृपा की है। मनुख नूं अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर दे नाल जोड़न दा बड़ा सोहना वसीला तरीका दस्सिया है। बाणी विच पातशाह जी दा यह हुक्म आउंदा है कि 8 पैर तुसीं नाम जपना है, 8 पैर सिमरन करना है। सवाल उठेगा भी 8 पैर किवें सिमरन कर सकते हैं? हर वेले सिमरन किवें करिए? दुनिया के कार विहार भी करने ने। हुण मेरे वर्गे बंदे नूं कह दे बाबा जी तुसीं ते कर सकते हो, पर आखिर बाबा जी ने भोजन तो छकना, पानी भी पीना, होर भी दुनियावी काम ने। अच्छा जे कोई इहो जिहा ही होवे जिन्हों कोई काम ही नहीं, 8 पैर तो भी नहीं जा सकता। कदी तो नींद आवेगी। तो सवाल पैदा हो गया। महाराज ने बड़ी कृपा की। गुरदेव आखते ने 8 पैर तू सिमरन करना चाहुना है, आ मैं तेन दसा किवें करते हैं। बड़ा सोहना तरीका। जपजी साहब की बाणी पढ़ते हैं ना, एक बचन आता है गुरदेव का, गावे को दात
जान निशान। बंदे की उम्र 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल भी हो जाए ना, तो बचपन दे विच किसी मित्र ने कोई निशानी दिती होवे तो 100 साल बाद बंदा भी अगर उन्होंने वेखे तो उस वेले आखदा ये फलाने ने मैनू फलाने समय दिती सी। भावें 50 साल पुरानी कोई चीज़ होवे पर बंदे नूं उस वेले याद आ जाती। क्यों भला? निशानी है। रब ने सानू इन्नियां दातां दित्तियां ने। गुरु नानक पातशाह आखदे ने जब तू दातां नूं वेखें तो समझे भी मेरे मालिक की निशानी है। बस निशानियां समझ के उनका शुकराना करी जाई, वही सिमरन बन जाएगा। तेनू होर कोई बहुते कष्ट करने की लोड़ नहीं। बस उन्दियां दातां नूं वेख के शुकराना करने की जाच सिख लै। बस वेख वही सिमरन बन जाना। अठे पैर तेनू मालिक, क्योंकि हर एक दात दिती हुई जदों तेरे सामने होवेगी तू फिर आप मुहारे तेरे मुख तो निकलेगा वाहिगुरू तेरा शुक्र है। तो सब कृपा करते ने। जे प्रसाद 36 अमृत खाए। 36 प्रकार के भोजन, अमृत का भाव है स्वादले भोजन। 16 रूपों में अमृत शब्द बाणी में आया। किते महाराज ने खीर नूं अमृत आख्या, रस अमृत खीर घियाली। किते महाराज ने बरखा मीह नूं अमृत आख्या। महाराज ने बाणी नूं अमृत आख्या, नाम नूं अमृत आख्या। इस तरह दुध नूं अमृत आख्या, पानी नूं अमृत आख्या, मक्खण घ्यो नूं भी अमृत आख्या। 16 रूपों में अमृत शब्द की वरतों हुई है। इत्थे महाराज ने अमृत शब्द वरतिया भी स्वादले भोजन। सानू रब ने किन्ने भोजन दिते। अच्छा एक ही भोजन जे खाना पै जाए तो बड़ा औखा हो जाएगा। महाराज ने बड़ी कृपा की कि जे प्रसाद 36 अमृत खाए, 36 प्रकार के भोजन। अज किहो जिहा वा, अगले दिन किहो जिहा, फिर उन्हां विच भी वखरे वखरे टेस्ट ने। कोई मिठा है, कौड़ा है, कसैला है, नमकीन है, भांत भांत दे। बड़ी कृपा की रब ने। चाहुंदा तो एक ही भोजन खाण नूं मिलदा भी खाई जाओ, पर महाराज ने नहीं, बड़ी कृपा की साडे ते। सानू भांत भांत दे पदार्थ जिहड़े खाण नूं, पहलां 36 प्रकार दे, 3600 कह लो, वो भी घट होने ने। नवीं तकनीकां बनाउण दियां भोजन आपां वेखदे हां साडे समाज विच नवें तो नवें नित खाने बन रहे ने। जे बंदा सारी जिंदगी भी खाई जाए तो कई ऐसे भोजन ने कई कई दिनों बाद वारी आवे, आउंदी भी कई बारी घरां विच इदां ही हुंदा। सब आखदे ने जे प्रसाद 36 अमृत खाए, 36 प्रकार के भोजन जिंदी कृपा नाल खाना है। पर कदी भोजन खान लगे उनका शुकराना करते, कदी शुक्र करते हैं। तिस ठाकुर को रख मन माहे, उस मालक नूं मन विच ते रख। एक बजुर्ग औरत जिंदी उम्र 100 साल तकरीबन नेड़े, ते उन्हें सारी जिंदगी कदी मैडिसिन नहीं सी लई, दवाई नहीं खाधी, उन्हें कदी नहीं दवाई खाधी। उस बजुर्ग माता को पुछया राज, बई ये राज की है दे रोगता दा? अखां तेरियां ठीक, हथ पैर तेरे सही सलामत, वधिया गल्लां करदी, सुनदा चंगा चंगा है, तेनू होर अज तक तू दवाई कोई खाधी ना, तेनू रोग। ये तो हुण हर घर दे विच दवाइयां, बंदा भोजन खाण तो पहलां भी दवाइयां खांदा, भोजन खाण तो बाद भी दवाइयां खांदा। उस बजुर्ग नूं औरत नूं पुछया भी ते तुहाडी इन्नी उम्र हो गई है, तुसीं अज तक कोई मैडिसिन लई, की कारण है तुहाडी देह रोगता दा? उन्हें हौली जी आख्या, मैं जदों भी भोजन खानी है ना, तो मैं भोजन मुख चों पाउण लगियां भी वाहिगुरू बोलदी हाँ, ते भोजन खांदे खांदे भी वाहिगुरू बोलदी हाँ, मैं भोजन तैयार करदियां भी वाहिगुरू बोलदी हाँ। बस आई राज है, और कोई नहीं।
वो भोजन भी जिहड़ा है वाकई ही अरोगता बख्शण वाला बन जाता है जिस भोजन विच भी मालक का नाम होवे। इत्थे तां खाण वाले जीव जंत पंछी पशुओं वाल वेखीए वो भी थले मूँह करके खाते ने, शायद रब का शुकराना करते हैं। बंदे ने 2 बुरकियां खानियां होंदियां ने भी मूँह उत्ते करके खाता है तो वह भी ना शुकरा हो के। साहब आखते ने जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंध तन लावे। शरीर ते भांत भांत दियां सुगंधियां लाना है, इत्र लाना है। जे तू ये सुगंधियां ला के ते उस अकाल पुरख परमात्मा का शुकराना नहीं करता तो फिर तू अकिरत कण है, क्योंकि ये सुगंधियां भी उस मालक ने बनाईया ने। भोजन भी उन्हें पैदा किया ते सुगंधियां भी उन्हें पैदा कीतियां। तिस को सिमरत परमगत पाहे, उन्होंने सिमरिया कर। जे उनकी दिती हुई सुगंधी तन ते ला के ते तेरे तन विचों सुगंधी दी महक आउण लग पैंदी है, किन्ना चंगा होवे जे तू उन्होंने सिमरे। महाराजा ने उस दाते नूं सिमरन करके उन्होंने याद करके तेन उच्ची अवस्था हासिल हो जाएगी। जिदन वो अवस्था हासिल होगी तेन दुनियावी सुगंधियां लाने की भी लोड़ नहीं पवेगी, तेरा जीवन ही इन्ना खूबसूरत हो जाएगा। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, वेख अपने घर नूं जिंदी किरपा नाल तेनों ये सोहना महल मिलिया ते तू बड़े सुख नाल विच वसदे। मैं अक्सर कहना हुन्ना अपने तो वड्डे महल वाल वेख के चिंता विच ना डुबिया रहा कर भी मेरे कोल तां बहुत छोटा है ते फलाने कोल बड़ा वड्डा घर है, बल्कि उन्हां वाल वेख्या कर जिन्हां कोल है ही नहीं, जिन्हां नाल तेरे तो भी छोटा है। बंदा कला तो इन्ना वड्डा महल रहने वाले जी नहीं, तो एक वो जिथे 8-8 10-10 जी रहिंदे ने पर है बिल्कुल थोड़ी जी जगह, वो भी शुक्र कर रहे मालक का। साहब आखते ने सुख नाल महल घर विच रह रहे हैं तो की करया कर, तिसै ध्याई सदा मन अंदर। जदों घर नूं वेखें तो उनका शुकराना करया कर। अकाल पुरख तेरी किरपा नाल मिलिया, बहुतियां कोल ये भी नहीं हैगा। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, जिंदी किरपा नाल तू घर दे विच सुख नाल वस रहे हैं, सुखी है। घर दे विच ही सुख हुंदा है, और जिहड़ा बंदा घर नहीं सुखी वो बाहर भी सुखी नहीं हो सकता। ये बाणी का फरमान है, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दिड़ाया। घर सुख का प्रतीक है। तुसी वेखो कदी कोई बंदा मंजा अपना जिहड़ा है वो दरवाजे विच नहीं डाउंदा, दरवाजा आउण जाण वास्ते हुंदा है। पर घर एक वो चीज़ है जिन्हों बनाउंदियां होइयां बंदे दी सारी जिंदगी लंघ जाती है। घर केवल 4 इट्टां दीयां कंधां नूं नहीं कहा जाता, घर की परिभाषा बड़ी वड्डी है। जे इस परिभाषा नूं समझण लग जाओ तो घर के अंदर रहने वाले जी परिवार उन्हां दा आपसी प्रेम आपसी सांझ, फिर उस घर के अंदर रब्बी इबादत, फिर उस तो बाद उस घर की सजावट, उनकी देख रेख, उनकी साम संभाल, बड़ा कुछ है। सारी जिंदगी लंघ जाती बंदे दी घर नूं बनाउंदियां बनाउंदियां। महाराज आखदे ने जे तू घर विच रहिंदा होया सुखी है तां सतगुर आखदे ने 8 पहर सिमरो तिस रसना। 8 पहर बस अपनी रसना तो शुकराना कर सिमर। जे प्रसाद रंग रस भोग, जिंदी किरपा नाल तू दुनिया दे चोज तमाशे वेखदा है ते भांत भांत दे रस भोगदा है। नानक सदा ध्याईए ध्यावन जोग। हे नानक सदा उन्होंने ध्या जिहड़ा वाकई ध्याउण दे योग है, जिहड़ा वाकई ध्याउण दे योग है उन्होंने ध्याया कर। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे। हुण महाराज ने वस्त्रां की गल की, कीमती रेशम के कपड़े। गुरदेव आदि ने जिंदी किरपा दे नाल आवेख
तू रेशम दे सोहने कपड़े तन ते हंडाउना है पाना है। किन्ने वड्डे भागां वाले असीं, बंदे कोल तन कज्जण वास्ते कपड़ा नहीं, ते वो बंदा जिहड़ा संसार दे अंदर समाज दे विच आपां उहनूं कह दिंदे आ भी ये भुखा है नंगा है। पर अकाल पुरख ने सानू किन्ने वस्त्र दिते ने। कईयां दे घर अलमारियां भरियां पईयां, बैड भरे पे ने कपड़ियां दे, वारी नहीं आउंदी कपड़ियां दी। इन्ना कपड़ घर दे विच महाराज आखदे ने इन्ने सोहणे कीमती वस्त्र तेनू रब ने दिते ने, पर तिसै त्याग कत अवर लुभावे। बस उन्होंने छड़ के होरी लोभ विच पिया, लालच विच पिया होया। कदी कपड़ा पाउन लगिया रब दी याद आई है भी कपड़ा तन ते पाउन लग्या होए बंदा, रब दी याद है, महाराज शुक्र है तेरा, तेरी कृपा नाल बड़े खूबसूरत वधिया कपड़े तन पाउन ते मिले, तन कज्जण वास्ते मिले ने। गुरु अर्जन साहब जाच सिखा रहे ने। सुखमनी साहब पढ़िया तो किन्ने वारी होवेगा, पर समझण दा वेला नहीं। महाराज आखदे ने सुखमनी साहब नूं जे विचार लवें, समझ लवें, तो तेरा जीवन सफला हो जाएगा। किन्ना सौखा तरीका महाराज ने दस्सिया। एक एक गल जिहड़ी बड़ी डूंघाई नाल महाराज ने खोल के दसी है। जे प्रसाद सुख सेज सोई जै। जदों सौण लगदा है ना, तो कीमती सेजा महंगे गद्दे बैड जदों वेखें, तो ये वेखी भी मालक की कृपा नाल तैनूं मिले ने। बड़ी दुनिया विचारी थल्ले ही सौंदी है, कई सड़कों ते सुते ने, कोई मैदाना ग्राउंडां विच सुते ने, नहीं कईयां कोल मंजे भी नहीं हैगे, बिस्तरा नहीं थल्ले विछाउण नूं हैगा। तेरे कोल कीमती गद्दे ने, कीमती बैड आ, घर आ। महाराज आखदे ने जिंदी कृपा नाल तैनूं सेजा मिली, सुखी हो के सौना है। मन आठ पहर ताका जस गावीजै। फिर अठे पैरों का शुक्र करया कर। घर दी सेजा नूं वेख के जे प्रसाद सब को मानै। जिंदी कृपा नाल हर कोई तेनूं आदर दिंदा है, मान दिंदा है। तू जिधर जाना लोकी तेनूं नमस्कारां करदे ने। अकाल पुरख की कृपा ही है ना, उनकी रहमत है ना, भी जिस गली विचों जिस घर अगों लंघ जावे तो लोकी सत्कार नाल सिर झुका देंदे ने, फतेह बुलाउंदे ने, सत श्री अकाल नमस्कार करते ने। क्यों भला? रब की कृपा नाल। रब ने तेनूं मान दिता है, इस लायक बनाया है कि लोकी तेनूं नमस्कार करते ने, तेरा आदर करते ने। मुखता को जस रसन बखाने। तो फिर करना की चाहिए जे तेनों इन्ना मान रब ने दिता है? अपनी मुख तो रसना राही बस उनकी सिफत करया कर, हर वेले उनकी याद में जुड़िया कर। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म। जिंदी कृपा नाल तेरा धर्म बचिया हुआ है। असीं कहने असीं धर्म बचा रहे हैं। असीं धर्म की बचा सकते हैं? धर्म तो केवल अकाल पुरख ही बचा सकता है। जे असी थोड़े बहुत किते नशे तो, पतत पुणे तो, वकारां तो, भैड़ी संगत तो किते बचे हाँ, तो रब की कृपा बख्शिश राही तो बड़ी दुनिया में लगी फिरदी है, तो वह भी धर्मी होने का दिखावा करती है। पर जे तेरे जीवन विच कोई चंगा काम, कोई चंगियाई बची है, तो रब का शुक्र कर। उनकी कृपा नाल मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म। बस केवल उस एक अकाल पुरख प्रभु नूं ध्या, उनका शुकराना कर। अकाल पुरख तेरी कृपा नाल मेरा ये धर्म, मेरी ये चंगियाई बची हुई है। प्रभ जी जब दरगाह मान पावे। हुण साहब अखीर ते बचन करते ने कि अकाल पुरख नूं जपिया बंदा रब्बी दरगाह विच इज्जत पाउंदा है। जिन्ना जिन्ना नाम जपिया रब दे दर ते उन्हां नूं मान मिलिया। नानक पत सेती कर जावे। हे नानक इंज आख भी नाम जपण वाला बंदा इज्जत नाल रब दे घर विच जांदा है, इज्जत नाल, मान नाल, सत्कार नाल।
कि उन्होंने माण मिलता है रब्बी दर ते जदों वो जाता है। गुरु साहब का एक बड़ा प्यारा बचन आता है, गुरुदेव आते ने खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। बंदा पता नहीं किन्नियां चीज़ां हंडाउंदा है जिंदगी विच, खांदा भी है, पहनदा भी है, पींदा भी है, पर यह सारा कुछ भोगदा होया भुल ही जाता है कि मैं दुनिया विचों जाना ने। खसम विसार खुआरी कीनी, रब नूं भुला के सारी जिंदगी भटकदा रहा, खुआर हुंदा रहा, त्रिग जीवन नहीं रहना। फटकार योग इस बंदे ने इस जिंदगी विच सदैव नहीं रहना। फिर महाराज की करिए, साहिब आखदे ने प्राणी एको नाम ते आओ, अपनी पत छेती घर जाओ, इज्जत नाल रब दे दर ते प्रवान हो जाओगे जे तुसी मालिक दा नाम जपोगे। सो गुरु प्यार वालियो, गुरु अर्जन साहब महाराज पातशाह जी ने अठे पैर मालिक की याद में जुड़न का एक तरीका ढंग सानू जुगत दसी है भी उन्दियां दातां तेरे सामने ने, उन्दियां दातां नूं वेख के भी तेनू मालिक याद नहीं आया, रब नहीं याद आया, तो सहबाद ने फिर तू किरत कण बंदा है, ना शुक्र है। या किते ना किते मनुख नूं फिर ये लगता है ये तो मैं बनाउण वाला, मैं पैदा करन वाला। तो सतगुरु कृपा करन। अरमता विच ये बचन आपां पढ़दे सन, सतगुरु पातशाह जी ने कृपा कर दी सी कि निमाणा बन के उनकी शरण विच रह, शरण विच रवेगा वो प्रभु कृपा करेगा, तेरा जीवन सफल होवेगा। सतगुरु ने होर अगे रहमतां कीतियां ने, बख्शिशां कीतियां ने, वो आपां अगले दीवानां विच सांझ पावांगे। होईयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाह।